अभी तो देखिए शुरुआत है। जहां तक बात सचिन वाजे की है, जहां तक पुलिस कमिश्नर की है, ये तो इसके बहुत छोटा सा हिस्सा है। क्योंकि मैंने अपना जितना भी मेरा जीवन रहा है, मैंने आज तक कभी देखा नहीं कोई एपीआई की इतनी बड़ी हैसियत हो कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन के घर पर जाकर या घर के सामने जिलेटिन की रॉड रख दे या फिर इस तरह की तमाम चीजें। अभी तक जो केस से नजर आ रहा है, लग रहा है, अभी तक जितना दिखाई दे रहा है, मतलब तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस कमिश्नर और सचिन वाजे से स्टोरी बहुत ज्यादा बड़ी है। हम अगर इसको इस तरह से देखें कि आप एक चीज बताइए, किस पुलिस इंस्पेक्टर की, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर की इतनी हिम्मत या इतनी औकात है कि वो अंबानी के घर के सामने ये सब कर दे जाके, और इतना बड़ा कॉन्स्पिरेसी, इतनी बड़ी चीजें। मैं कहता हूं कहीं ना कहीं इस देश को ये देखने की जरूरत है। और लगातार इस चीज को कहा जा रहा था कि मुंबई पुलिस अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है, मुंबई पुलिस किसी तरीके से गलत जो है चीजों को फ्रेम कर रही है, चाहे वो किसी का भी मामला रहा हो। पिछले 3-4 महीने में और खास तौर पर 1 साल में जो सिस्टम रहा है, उस 1 साल के सिस्टम में आप ये देखेंगे कि पूरी तरीके से मुंबई पुलिस ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया। हर केस दर केस दर केस यही होता चला गया। आखिरकार ताकत के नशे में वहां की जो सत्ता है, जो सरकार है, वो इतना बेतहाशा पागल हो गई कि इस स्तर तक पहुंच गई। क्योंकि इतना बड़ा जो प्रोग्रामिंग है और इतना बड़ा जो प्रोपगेशन है, बिना सरकार के पॉसिबल ही नहीं है। मैं कहता हूं किसी इंस्पेक्टर की तो इतनी औकात ही नहीं है, इतनी हिम्मत ही नहीं है, उसमें इतना दम ही नहीं हो सकता। रक्षक ही जब भक्षक बन जाए, पुलिस का कोई एक व्यक्ति जब वही आतंकवाद का काम करने लगे, तो इस देश को क्या करने की जरूरत है। मुंबई पुलिस जिसका इतना नाम हुआ करता था, दुनिया की बेहतरीन पुलिस में से आती थी, और आज पॉलिटिकल मास्टर्स ने उसको इस स्तर पर पहुंचा दिया, इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हो नहीं सकती। अच्छा, जो मुंबई पुलिस के नई कमिश्नर है, उनका भी आज बयान आया है कि जो मुंबई पुलिस है उसकी छवि काफी खराब हुई है और जो हालात है वो काफी बदतर हैं। देखिए, छवि तो खराब होनी ही थी, छवि तो पॉलिटिकल मास्टर्स ने खराब की ना। आप मुझे एक चीज बताइए, एक व्यक्ति जिसको सस्पेंड किया गया था इस वजह से क्योंकि एक व्यक्ति की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी हवालात में रहते हुए, सचिन वाजे को उसमें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उसने शिवसेना ज्वाइन कर ली, वो शिवसेना का प्रवक्ता बन गया। उसके बाद जब आज फडणवीस जी ने बताया कि जब वो शिवसेना के साथ हम सरकार चला रहे थे, भारतीय जनता पार्टी क्यों जरूरी है इस देश के लिए, तो उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि सचिन वाजे को रीइंस्टेट किया जाए। लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैंने एजी से बात की, उनका रिकॉर्ड देखा, मैंने मना कर दिया, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया। जैसे ही सत्ता में ये लोग आए, इन्होंने उसको वापस लाया। वापस लाते कौन सा केस दिया? जिस केस में एक पत्रकार अर्नब गोस्वामी उनकी सरकार को सबसे ज्यादा खींच रहे थे, उसी का केस में प्राइम वही थे मेन हैंडल करने वाले, जब वो गले से पकड़कर खींच कर लेकर आए थे उसको। कंगना के केस में सबसे ऊपर कौन थे? सचिन वाजे। कमाल की बात है, सुशांत सिंह राजपूत के केस में, मतलब कहीं पर भी हो, एक व्यक्ति जिसके ऊपर इतने संगीन आरोप हैं, एक व्यक्ति जिस पर अभी 2017 में एक्सटॉर्शन का केस लगा था, एक व्यक्ति जिसका रिकॉर्ड इतना खराब है, उसको इस तरह के केसेस देना और इस तरह से पॉलिटिकल पैट्रनेज देना, वो साबित करता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम उसके पीछे था। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि आप मुझे एक चीज बताइए, एक गाड़ी वहां पर खड़ी कर दी, एक गाड़ी थाने में खड़ी हुई है, वो जो स्कॉर्पियो थी वो उसके पास खड़ी हुई थी, एक इनोवा निकल कर आती है वहां से, एक मर्सिडीज जहां पर वो बैठता था ऑफिस में वहां से निकल कर आती है, जिसमें एक मशीन, नोट गिनने की मशीन थी, वो मिलती है, कुछ कपड़े मिलते हैं, 10 से ज्यादा नंबर प्लेट मिलती हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, ये काम तो चोर उचक्कों के होते हैं ना। ये काम तो जो किलिंग करता हो, ये काम तो जो गुंडागर्दी करता हो, चोरी करता हो, चकारी करता हो, इस तरह के लोगों के पास होती है। नंबर प्लेट बदलने की जरूरत किसकी पड़ती है? उनको पड़ती है जिनको अपनी नंबर प्लेट बदल बदल कर कहीं लोगों को जाकर लूटना पड़ता है। मनसुख जिसकी गाड़ी ये बताई जा रही थी, उसका मर जाना, उसका ये कह के मर जाना कि वो डूब कर मरा है, लेकिन बावजूद उसकी जो बॉडी थी उसमें तमाम तरह की चीजें जब आई, पोस्टमार्टम में निकल के आया तो उसके लंग्स में पानी नहीं था, यानी कि किसी भारी चीज से उसको दबाया गया था। इतना ज्यादा बुरा हाल हिंदुस्तान के इतिहास में कभी भी इस पुलिस का नहीं हुआ है। और मैं कहता हूं कि यह मामला बहुत बड़ा है, लेकिन एक पत्रकार इसी चीज को तो लगातार कह रहा था। वो कह रहा था कि पालघर के लिंचिंग में पुलिस ने काम सही से नहीं किया, वो कह रहा था कि कंगना के मामले में काम सही से नहीं किया, वो कह रहा था कि सुशांत के मामले में सही से नहीं किया। अब वो बात जनता के बीच में साबित हो गई कि जब ये पुलिस इस देश के सबसे अमीर या सबसे यूं कहिए बड़े बिजनेसमैन को
इस तरह से टारगेट कर सकती है या उसके साथ ऐसा कर सकती है, तो सोचिए ये बाकी लोगों के साथ ये क्या करते होंगे सचिन वाजे, बाकी लोगों के साथ इनके कुछ लोग जो इनका पूरा गैंग है वो क्या करता होगा, उनके साथ किस तरह का व्यवहार रहता होगा। जब आप सीधा उद्धव ठाकरे को रिपोर्ट करेंगे, जब आप सीधा रिपोर्ट करेंगे परमवीर सिंह जो कमिश्नर हैं उनको, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं आप उस अथाह पावर के नशे में डूबे हुए हैं। पुलिस का काम होता है किसी भी देश और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लेकिन वही अगर इस तरह का काम और कांड करने लगेंगे तो जनता किस पर भरोसा करेगी। कल कोई एक सही व्यक्ति भी होगा गलत, वो भी खड़ा होकर कह देगा कि मैं कैसे विश्वास कर लूं इस पर। आप मुझे एक चीज बताइए, वहां पर जाकर वो प्लेस कर दिया, उसके बाद गाड़ी उसको वापस ले ली, लाकर अपने घर पर खड़ी कर ली, उसके बाद जाकर वहां से अपनी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो भी मिटा दी, मिटाने उनको डीवीआर जो मिली गाड़ी में से उनका वो भी मिला, वो भी मिटा दी। उसके बाद तमाम तरह की चीजें करी। एनआईए ने जब बुलाया 12 घंटे पूछताछ करी, तो 12 घंटे पूछताछ में पता चला कि फोन अपना घर पर छोड़कर आ गए। घर पर जब जाकर देखा तो महीनों से फैमिली उनकी वहां रहती नहीं है। मतलब आप मुझे एक चीज बताइए कि ये देश कैसे चलेगा अगर पुलिस ये करेगी। और सबसे बड़ी बात इसमें भी जो कहानी है, जैसा कि सब लगातार कह रहे हैं कि ये मामला सिर्फ सचिन वाजे और कमिश्नर का है ही नहीं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, किसी में इतना दम नहीं है कि वो ये कर दे बिना अपने ऊपर वाले लोगों की मदद के। कहीं ना कहीं जिस तरह से राज्य सरकार का काम रहा है, कल परसों उद्धव ठाकरे खड़े होकर कह रहे थे कि ये कोई तरीका नहीं है और सचिन वाजे कोई ओसामा बिन लादेन नहीं है। ये तो लादेन से भी बुरा काम है। एक पुलिस वाला आतंकवाद का काम कर रहा है। एनआईए किसकी जांच करती है? आतंकवादी केसेस की जांच करती है ना। ये आतंकवाद है। एक आदमी के घर के सामने जाके बम प्लांट करने का मतलब आतंकवाद होता है। और पुलिस जब आतंकवाद इस देश में करने लगेगी तो फिर बचा क्या? बाहरी और अंदर का फर्क क्या रह गया? आतंकवादी और पुलिस में फर्क क्या रह गया? अच्छा, जिस तरीके से बम प्लांट करने की कोशिश की गई, आपको क्या लगता है, क्या अंबानी को डराने की कोशिश थी या कोई और मैसेज दिया जा रहा था? देखिए, मुझे लगता है कि ये सब सारी चीजें तो जांच में बाहर आएंगी, लेकिन हां इतना तय है कि कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई चीज तो थी जिसको करने की कोशिश की जा रही थी। अपने ऊपर के लोगों की मदद से कोई ना कोई चीज तो थी जिसको अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। आज आते हैं संजय राउत और पब्लिक में कहते हैं, मीडिया पर कहते हैं कि पुलिस ने जैसा किया, इस हिसाब से तो लगता है कि पुलिस को कुछ अच्छा करने की जरूरत है, छवि सुधारने की जरूरत है। बिगाड़ कर तो आपने रख दिया उसको, पूरा पॉलिटिकल अपना एक विंग बना दिया आपने उसको। अपने प्रवक्ता को ज्वाइन कराकर उससे क्या क्या कांड आपने करा दिए। आज कहते हो कि पुलिस को सुधार करने की जरूरत है। पुलिस कैसे सुधार करेगी? जब आप उन पर पॉलिटिकल प्रेशर रखेंगे, जब आप उनसे वो कराएंगे जो आप चाहते हैं, तो कैसे सुधार करेगी पुलिस? और सबसे बड़ी बात यह है, जहां तक बात डरने डराने की है, मुझे लगता है कि उनको समझना चाहिए कि इस देश में माना कि आप पर सत्ता आई है और अभी कुछ ही महीने साल हुए हैं, आपसे सत्ता बर्दाश्त नहीं हो रही। एक साल में आप इतना पागल हो गए हैं, आप इतना फूल गए हैं, आपको लगता है कि आजीवन रहने वाली है। तभी भगवान जब किसी को कुछ भी देता है तो बहुत सोच समझ कर देता है। आप मुझे एक चीज बताइए, एक साल में, पिछले एक साल से आए दिन पुलिस किसी ना किसी वजह से बस मीडिया में है, चाहे मुद्दा कोई भी रहा हो, कोई भी केस रहा हो। कोरोना पर आप काम नहीं करते, तमाम जगहों पर जो काम करने की जरूरत है वो आप करते नहीं हैं और इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व हैं। आज ये आपने कर दिया, कल तो आप किसी आम आदमी को उठाकर मारने में एक सेकंड नहीं लगाते होंगे। आपने मनसुख का, मैं तो कहता हूं, मेरा तो गुजारिश है कि जो मनसुख की अभी जो इसके डेथ की हत्या का जो केस हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको भी एटीएस से हटाकर एनआईए को देना चाहिए। क्योंकि एनआईए अभी सिर्फ जांच कर रही है जो जिलेटिन की रॉड एंटेलिया के बाहर मिली थी, जो स्कॉर्पियो मिली थी, लेकिन वो केस भी इसी से लिंक्ड है। जब वो व्यक्ति, इन्वेस्टिगेशन उसकी हो रही थी, तो 3 दिन तक सिर्फ और सिर्फ उसे सचिन वाजे ने इन्वेस्टिगेट किया, किसी और ने नहीं किया। क्यों भाई? मुझे समझ में नहीं आता। ये जेम्स बॉन्ड था क्या? अगर ये जेम्स बॉन्ड था तो इतना बेहतरीन इसको ट्रीटमेंट, लोग कहते हैं कि एक एपीआई होने के बावजूद भी वो सिर्फ कमिश्नर को रिपोर्ट करते थे, सारे जो इंपॉर्टेंट केसेस थे वो सारे उनको मिलते थे। ये जिस तरह से एक वर्कआउट किया है सब, मैं तो कहता हूं कि कहीं ना कहीं जो आप करते हो वो भरते जरूर हो। मतलब कर्मा में जब आप जो भी करना है आपने, वो आपके साथ इन रिटर्न होकर यहां पर आना होता ही है। भगवान की लाठी में बेशक आवाज ना हो, लेकिन असर बहुत ज्यादा है। आप साल भर के अंदर अंदर देखिए कि 0 to 100 कैसे तमाम चीजें घूमी हैं। और एक और सबसे बड़ी बात यह है कि कमिश्नर का सिर्फ बदल देना काफी नहीं है, यहां पर पूरे डिपार्टमेंट पर सवाल उठा, इस दुनिया की सबसे बेहतरीन पुलिस पर सवाल उठ रहा है। उन्होंने इस पूरे पुलिस सिस्टम को करप्ट कर दिया है। उनकी वजह से आज पूरे देश में मुंबई पुलिस की थू-थू हो रही है। आप उनको ट्रांसफर करके रिवॉर्ड नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते। उनको बाकायदा सस्पेंशन होना चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। आई एम प्रीटी श्योर कि एक पुलिस वाला व्यक्ति, ये सब जानते हैं कितने लिमिटेड उनकी ताकत होती है,
एक पुलिस वाला एपीआई ये सब सारी चीजें नहीं कर सकता। एक चीज बताइए, अंबानी के घर में 40 से ज्यादा तो आईपीएस ऑफिसर्स जो रिटायर हो चुके हैं वो वहां पर काम करते हैं। Z+ तो सिक्योरिटी मिली हुई है। कितनी हिम्मत होगी उस सचिन वाजे की कि उसने इस तरह के काम किए, फोरेंसिक में उनके कपड़े गए हैं, वो सब चीजें भी निकलकर सामने आएंगी। कितनी हिम्मत होगी उस आदमी की कि उसने तमाम ये काम की। कितनी हिम्मत होगी कि उसने जिस गाड़ी में 6 लाख रुपए कैश है, कुछ कपड़े हैं, डीवीआर है, जिसको उसने छेड़छाड़ करी, वो थाने में ही खड़ी है जहां पर वो बैठता था। मतलब उसको पता था कि मेरी सरकार का सीधा मेरे ऊपर परम हाथ है, कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा कमिश्नर मेरे साथ है, कोई कुछ नहीं कर सकता। यही केस अगर आप सोचिए उत्तर प्रदेश में होता तो अभी तक क्या हो चुका होता। पूरे देश में आग लग गई होती। मोदी जी और योगी जी जो है उनको हिटलर बता दिया जाता, कह दिया जाता कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का क्या हाल है। याद होगा आपको पालघर वाली कहानी। लेकिन कोई भी निकलकर, जो ये लिबरल्स हैं, अभी तक कोई भी निकलकर बाहर नहीं आ रहा है। क्या मुंह में दही जम गई है इनके? यही केस अगर उत्तर प्रदेश में होता, यकीन मानिए इसको यूनाइटेड नेशन तक ले जाते और तमाम लोग कितना बोलते। आज पुलिस इस कर्म पर करने पर आ गई है तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत ही शर्मिंदगी का मामला है। सबसे पहले तो सख्ती से पेश आना चाहिए। एनआईए को जो मनसुख का जो हत्या का केस है उसको भी अपने अंडर लेकर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। मैं नहीं कहता कि एटीएस कमजोर है, लेकिन 15 दिन 14 दिन आपने ये सब काम किए। अगर आपने 14 दिन में ही पुलिस ने कुछ कर लिया होता, या फिर पुलिस ने ही गिरफ्तार कर लिया होता सचिन वाजे को, या फिर एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया होता, तो एनआईए को इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन आपको सब पता था ये जो खिचड़ी पकी है ये पूरी तरीके से डिपार्टमेंट में, मुझे लगता है कि बहुत लोग जाने वाले हैं। यकीन मानिए फ्रंट लाइन के कम से कम कितने लोग उड़ेंगे कोई अंदाजा नहीं है। और ये बिना अपने मार्गदर्शकों के, पॉलिटिकल मास्टर्स के हो नहीं सकता। इम्पॉसिबल बात है, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। डेमोक्रेसी है इस देश में, लोकतंत्र है इस देश में, और सबको पता है चैनल कहां से घूम रहा है, सबको पता है पिछले कुछ समय से कहां से ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं। आज एनआईए को इसको पूरी तरीके से खोलना पड़ेगा। और कोई भी है, अगर मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर इतने बड़े आदमी के साथ ऐसा प्लान हो सकता है और ऐसा गेम हो सकता है तो आम आदमी तो कहीं पर भी अपने आप को सिक्योर फील करेगा ही नहीं। इस पर सख्त होना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है अगर बड़े बड़े नाम का खुलासा होता है तो जो उद्धव सरकार है क्या खतरे में आ सकती है? देखिए, मुझे लगता है कि सरकार खतरे में आएगी या नहीं आएगी वो तो तभी पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है सरकार की हालत खराब है। संजय राउत आज एकदम संजय राउत जी जो हैं आजकल भीगी बिल्ली की तरह अभी आए थे उसके सामने कैमरे के आके, जो मैंने बताया उन्होंने यही कहा कि पुलिस को सही काम करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इन लोगों को अब ये चीज ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन समझ में आ गई है। एक एपीआई छोटी सी पोस्ट है एक मुख्यमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री आकर उसके लिए बैटिंग कर रहे हैं, कहते हैं वो कोई लादेन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इतना क्या, सामना में उसके लिए कॉलम लिखे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि नहीं वो इतना कोई गलत नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आप मुझे एक चीज बताइए, पुलिस का महकमा है, पुलिस का काम है, पुलिस के बंदे ने, पुलिस का जो एक व्यक्ति था एपीआई, उसने गलत काम किया। आप एज अ सरकार इतनी बैटिंग क्यों कर रहे हो उसके लिए? भाई अगर वो गलत होगा तो जेल चला जाएगा, जितने भी अफसर गलत होंगे जेल चले जाएंगे। पॉलिटिकल लोग पीछे से बैटिंग करने में क्यों लगे हैं? कोरोना पर बैठक नहीं कर रहे हैं, लेकिन शरद पवार जी आकर उद्धव ठाकरे जी से बात करते हैं आधा पौना घंटा और आकर कहते हैं जनता के बीच में कि सुनिए अभी किसी को नहीं हटाया जाएगा, किसी को नहीं कुछ भी कहा जाएगा जब तक इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं आ जाता। आज परमवीर को हटा दिया तो क्या सबूत मिल गए उनके खिलाफ? आप मुझे ये बताइए, सचिन वाजे पर अभी तक बैटिंग आप करते आ रहे हैं, क्यों बैटिंग करते आ रहे हैं भाई? क्योंकि आपको पता है कि इसमें ये तो बहुत ही छोटे लोग हैं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया। जो एग्जीक्यूट करता है वो सिर्फ अकेला नहीं होता, उसके पीछे बहुत लोग होते हैं, और वो बहुत लोगों का जो नेक्सस है वो बाहर आना जरूरी है। किसके दिमाग में इतनी नफरत पल रही है कि देश में जो लाखों नौकरियां देने वाला व्यक्ति है उसके घर के बाहर ऐसा कर रहे हैं? किसके दिमाग में ऐसा सब कुछ चल रहा है? और क्या पता किसकी कॉन्स्पिरेसी? आज के जमाने में वॉरफेयर युद्ध लड़े जाते हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, 5G लेकर आने वाला है रिलायंस, क्या पता कहां से विदेश से क्या चीज हो रही है, किस चीज को हैक करने की कोशिश है, क्या क्या हो सकता था। मैं कहता हूं ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, और मामला इस चीज का भी है। अब यह भी साबित होता है कि ये लोग अब जब एक इतने बड़े व्यक्ति के साथ ऐसा कर रहे हैं तो इन लोगों ने बाकी लोगों को कितना हैरेस किया होगा। मनमानी अर्नब के केस में कितनी की होगी। 100 पुलिस वाले लेकर उसके घर भेज दिए थे, गला पकड़कर खींच कर लाए थे। आज अपना गला पकड़कर खिंचवाते फिर रहे ना सचिन वाजे, ये भगवान का मामला है। आज अपने आप परमवीर को हटा दिया ना, अच्छा खासा जीवन चल रहा था, लेकिन अगर ईमानदारी से और सच्चाई से काम किया होता तो नहीं होता। लेकिन भगवान देखता है ना इन चीजों को, आज जाकर कहां फंसे आप। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज, चाहे वो कंगना का मामला रहा हो, सुशांत का मामला रहा हो, अर्नब का मामला रहा हो, इन तमाम मामलों में इन लोगों ने
कितना गलत किया होगा ये आज सामने निकल कर आता है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब के मामले में इनको बहुत झाड़ लगाई थी, कंगना के मामले में बीएमसी को झाड़ लगी थी हाईकोर्ट से और कहा गया था उसका ऑफिस बना कर दो। सुशांत के मामले में अभी सीबीआई और एनसीबी लगातार चीज़ें कर ही रही है। एनसीबी ने अभी चार्जशीट फाइल किया है जिसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग सबूत हैं। मुंबई और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र सरकार सारी चीज़ों पर लीपापोती करके हर चीज़ को बंद करना चाहती है। पालघर का मामला हो, उन्होंने उसको जब केस की बात आई उसमें कुछ नहीं हो पाया। सुशांत का जब मामला हुआ, सीबीआई को सौंपने के लिए, केस ट्रांसफर करने के लिए ये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए कि हम नहीं देना चाहते। क्यों लीपापोती कर रहे हो? ये सरकार, इसमें खतरा इनको अपने आप ही हो जाएगा अपने कर्मों से, क्योंकि जिस तरह का ये काम कर रहे हैं, जिस तरह की ये चीजें कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों में डर बना दिया है इन लोगों ने, आज महाराष्ट्र में अपने आप को कौन सेफ महसूस करेगा? जब आप देखिए, आम आदमियों में देखिए, किसी ने उद्धव सरकार की अगर उपेक्षा करी या फिर उनको क्रिटिसाइज किया, किसी के बाल उतार दिए गए, किसी को गंजा कर दिया गया, किसी को पीटा गया, किसी को जेल भेज दिया गया, किसी का घर तोड़ दिया गया, ये तमाम चीज़ें हुई। कार्यकर्ताओं को अंदर डाल दिया गया, उनको महीनों महीनों बाहर नहीं आने दिया गया। आप इस तरह से अगर स्टेट चलाएंगे तो आपके साथ तो यही होना। और एक और बड़ी बात यह भी है कि इस तरह की पार्टियां सत्ता में रहना डिजर्व नहीं करती। पहली बात तो मैंडेट सरकार को उनको मिला नहीं था। दूसरी बात, चलो बैकडोर से उन्होंने सरकार बना ली तो उन्होंने दिखा दिया कि उनका कॉम्पिटेंस कितना है। उनको बस यही आता है कि लोगों को मारना, बदले की राजनीति करना, लोगों को पीटना, लोगों के साथ बदतमीजी करना, और इस तरह से तमाम जो लोग हैं जो मर्डर और एक्सटॉर्शन में बने हुए हैं उनको पुलिस में दोबारा से रीइंस्टेट करके हफ्ता उगाई करना। लोग तो ये भी कह रहे हैं, आज फडणवीस जी ने भी कहा कि जिस तरह से तमाम चीजें पहले जमाने में चलती आई और कई बार काफी लोगों ने सुना है कि उगाही होती है, वो किसके नाम पर होती है, कौन मिनिस्टर है, किसको पैसा जा रहा है। कैश काउंटिंग मशीन तो सिर्फ हमने आज तक बैंकों में ही देखी थी। पहली बार पता चला है कि गाड़ियों में पुलिस वाले भी कैश काउंटिंग मशीन लेकर घूम रहे हैं। तो किसको पैसे पहुंचाते थे? संजय राउत जी को पैसे पहुंचाते थे या किसी और को पैसे पहुंचाते थे? बताएं ना। पुलिस के ऑफिस में इस तरह से इतनी सारी चीजें मिलना बहुत बड़ी बात है, बहुत शक के घेरे हैं, बहुत सवाल हैं। मुझे लगता है कि हाँ, इतना जरूर है कि एनआईए जिस तरह से एग्रेसिवली काम कर रहा है और सारी चीजें कर रहा है, ये बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय किसी को भी सिर्फ ट्रांसफर कर देने से काफी नहीं है। मुझे लगता है चाहे वो राज्य सरकार हो, कोई भी हो, डिपार्टमेंट हो, एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करने की बात है, क्योंकि ये आम आदमी के विश्वास का मामला है। अगर उस आदमी का विश्वास पुलिस से उठ गया तो फिर वो कहां जाएगा? एक बार ही एग्जाम्पल सेट कीजिए, चाहे वाजे वाजे कोई भी हो, परमवीर हो, कोई भी हो, कोई भी इस देश के कानून और इस देश के नीतिगत ढांचे से बड़ा नहीं है। एग्जाम्पल सेट कीजिए, सस्पेंड कीजिए, जेल डालिए, जो बनता है करिए, लेकिन इस देश की और प्रदेश की जनता का पुलिस में विश्वास वापस लाइए। और वो तभी हो सकता है कि जब इस तरह का गैंग करने वाले लोगों को जेल डाला जाए। क्योंकि मैं ये साफ कहता हूं कि अगर मेरे देश में और प्रदेश में 1 लाख करोड़ के घर वाले आदमी के घर के सामने ये हो सकता है, तो मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। मुझे तो घर से निकाल कर ले जाएंगे, जब चाहेंगे जहां चाहेंगे मार देंगे। और मुझे क्या, मुझ जैसे हजारों करोड़ों लोगों को मार देंगे ये लोग। तो ये तो हिटलर शाही है, ये तो इस पर उतर है। जरूरी है इस समय कि कुछ भी हो, चीजें सामने आनी चाहिए। और सचिन वाजे जैसे ऑफिसर्स, कोई भी अगर संरक्षण उनको देता है तो मुझे लगता है कि यहां पर उनके साथ सख्ती से पेश आने की जरूरत है। और एनआईए, मैं कहता हूं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि एटलीस्ट उन्होंने इस केस की इस परत तक पहुंचे और इतनी सारी चीजें की। लेकिन बावजूद उसके फिर भी मैं यही कहूंगा कि इस देश की जनता को वोट देते वक्त सोचना चाहिए कि वो किसी गलत आदमी को या गलत पार्टी को तो वोट नहीं दे रहे हैं। गुंडा सरकार में हो चाहे पुलिस में, खतरनाक है, क्योंकि उनकी सोच ना कभी बदलती है ना बदल सकती है। बेहतर है कि आप एक ऐसी पार्टी को तो कम से कम दें कि जो एक सामंजस्य बिठाकर चल सके। इस तरह के लोगों का सरकार में रहना और कहीं पुलिस में भी रहना खतरनाक है। बहुत जरूरी है इनको बदल देना।